नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी माउंट आबू ट्रिप से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी अपनी माउंट आबू ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माउंट आबू घूमने का बेस्ट टाइम क्या होता है, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँचकर आपको अपना स्टे कहाँ पर करना चाहिए, यहाँ के लोकल प्लेसेस को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि आपका साधन क्या रहना चाहिए, आपके खाने पीने की यहाँ कैसी व्यवस्था है, यहाँ ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिन्हें आपको अपनी ट्रिप में ज़रूर कवर करना चाहिए। फिर आखिरी में आपकी इस पूरी माउंट आबू ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। ऐसी कई छोटी बड़ी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आप माउंट आबू कैसे पहुँच सकते हैं। तो माउंट आबू आप बाई ट्रेन, फ्लाइट्स या बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो माउंट आबू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड स्टेशन है, जहाँ से माउंट आबू की दूरी 30 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप बस या टैक्सी की मदद से पूरा कर सकते हैं। आबू रोड स्टेशन से थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से आपको माउंट आबू के लिए बसेस मिल जाती हैं। बात करें किराए की तो वो 40 रुपये पर पर्सन रहता है। बस आपको 1 से 1.5 घंटे में माउंट आबू हिल स्टेशन तक छोड़ देती है। वहीं टैक्सी की बात करें तो वे आपसे 1000-1200 तक का चार्ज करते हैं और आपको आधे घंटे में पहुंचा देते हैं। आप चाहें तो शेयरिंग जीप से भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपये होते हैं। अगर आप यहां फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जहाँ से माउंट आबू की दूरी 175 किलोमीटर रहती है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप आसपास के शहरों जैसे अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर से प्राइवेट और स्टेट बसेस के थ्रू भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके शहर से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन हो, उससे आप माउंट आबू आ जाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माउंट आबू पहुंचकर आप अपना स्टे कहां पर कर सकते हैं। तो स्टे करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत से होटल रूम्स के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ बजट फ्रेंडली से लेकर लग्जरी होटल्स, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। होटल रूम्स की बात करें तो वो आप अंबेडकर चौक या फिर नक्की लेक के पास ले सकते हैं। इन दोनों जगहों पर होटल रूम्स की स्टार्टिंग 1000 रुपये से हो जाती है। तो 1200-1500 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप वीकेंड या किसी फेस्टिवल के समय यहाँ आते हैं तो आपको होटल्स के प्राइसेस नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माउंट आबू की लोकल साइटसीइंग करने के लिए आपका साधन क्या रहेगा। तो माउंट आबू की जो जगहें आसपास ही हैं, जैसे नक्की लेक, हनीमून पॉइंट, टोड रॉक, इनको तो आप पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं बाकी के प्लेसेस जो माउंट आबू से थोड़ी दूर स्थित हैं, उनके लिए आप एक स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिवा 200 से 500 रुपये में पर डे के लिए रेंट पर मिल जाती है। वहीं एक बुलेट आपको यहाँ लगभग 700 रुपये में मिल जाती है। दोस्तों, स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते समय पेट्रोल आपको अलग से डलवाना होता है। वहीं अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में आ रहे हैं तो स्कूटी या बाइक लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे में आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे फुल डे का 3500 से 4000 रुपये चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माउंट आबू में ऐसी कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आपको घूमने जाना चाहिए। तो सबसे पहले जहां आप जा सकते हैं वो है नक्की लेक। नक्की लेक माउंट आबू का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस लेक से जुड़ी कई मान्यताएं यहाँ लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस लेक को देवताओं ने अपने नख यानी नाखूनों से खोदा था, इसलिए इस लेक का नाम नक्की लेक रखा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी नहीं सूखता है। दोस्तों, आप नक्की लेक में बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह की बोट राइड करने का मौका मिलता है। आप यहाँ पैडल बोटिंग कर सकते हैं या फिर शिकारा बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं। नॉर्मल बोटिंग के चार्जेस 200 रुपये और स्पेशल पैडल बोटिंग के चार्जेस 400 रुपये पर पर्सन होते हैं। वहीं अगर आप शिकार राइड करना चाहते हैं तो शेयरिंग में शिकार राइड करने के चार्जेस 250 रुपये और स्पेशल शिकार राइड करने के चार्जेस 400 रुपये पर पर्सन होते हैं। दोस्तों, नक्की लेक के पास ही एक गार्डन भी बना हुआ है जिसका नाम गांधी वाटिका है। आप यहाँ भी आकर घूम सकते हैं।
अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ बच्चों के लिए कई झूले भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था भी मौजूद है, तो आप यहाँ भी आकर थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करिएगा। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है श्री रघुनाथ जी मंदिर। ये नक्की झील के पास में बना बड़ा ही पवित्र प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। आप यहाँ जाकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं टोड रॉक। टोड रॉक नक्की लेक से आधा 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 265 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय लग सकता है। टोड रॉक से आपको नक्की लेक का एक बेहद ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। बहुत से लोग यहाँ तक हाइक करके आते हैं और अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं। आप भी यहाँ आए तो अपनी फोटोज और सेल्फी क्लिक करना मत भूलिएगा। यहाँ आपको एक बड़ा सा मेंढक के आकार का पत्थर भी देखने को मिलता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि अभी नक्की झील में छलांग लगाने वाला हो। इसी वजह से इस जगह को टोड रॉक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, टोड रॉक जाते वक्त बीच रास्ते में आपको स्वामी विवेकानंद जी की गुफा भी देखने को मिलती है, जिसे चंपा केव के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने 1981 में तपस्या करी थी। आप रुककर थोड़ा टाइम यहाँ भी स्पेंड कर सकते हैं। फिर जहाँ आप जा सकते हैं वो है हनीमून पॉइंट। नक्की लेक से हनीमून पॉइंट 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पैदल ही वॉक करके पहुँच सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ शाम के समय सनसेट देखने के लिए आते हैं। तब यहाँ पहाड़ों के बीच ढलते हुए सूरज के नज़ारे देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आप भी चाहें तो शाम के समय यहाँ सनसेट के व्यूज को एंजॉय करने आ सकते हैं। दोस्तों, यहीं पहाड़ों पर एक गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आपके पास टाइम हो तो वहाँ जाकर आप बप्पा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। हनीमून पॉइंट घूमने के बाद आप जा सकते हैं यूनिवर्सल पीस हॉल। इसका निर्माण सन 1981 में हुआ था। यहाँ आपको लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई जाती हैं। आप 20-25 मिनट निकाल के ये जगह भी कवर कर सकते हैं। आपको यहाँ आने के बाद काफ़ी शांति महसूस होगी। तो दोस्तों, डे 1 में आप इन सब प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। फिर डे 2 में हम माउंट आबू से 10-15 किलोमीटर दूर पड़ने वाली सभी प्लेसेस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि दूसरे दिन आप किन किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले जहां आप जा सकते हैं वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है और यह अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ से आपको पूरे अरावली रेंज और हिल स्टेशन का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। आप इस मंदिर में जाके गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको गुरु दत्तात्रेय जी की चरण पादुका भी देखने को मिलेगी। चरण पादुका के बाहर एक घंटी है। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार घंटी बजाने के बाद जो भी मनोकामना मांगो वो पूर्ण हो जाती है। आप भी दोस्तों अपनी मनोकामनाएं जरूर मांगिएगा। आपकी मनोकामना को गुरु दत्तात्रेय जी जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, गुरु शिखर जाते वक्त बीच रास्ते में शूटिंग पॉइंट पड़ता है। इस जगह को शूटिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई फेमस मूवीज जैसे कयामत से कयामत तक की शूटिंग हुई है। आप थोड़ी देर यहाँ भी रुककर अपनी फोटोज और सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज जहाँ आप जा सकते हैं वो है अरबुदा देवी मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माउंट आबू का नाम माता अरबुदा जी के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो आप यहाँ भी आइएगा, माता अरबुदा जी के दर्शन करिएगा और फिर निकल जाइएगा नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है दिलवारा जैन टेम्पल। ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है और इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। दिलवारा जैन टेम्पल के बाद आप अचलगढ़ फोर्ट घूमने जा सकते हैं। अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बाकी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के अंगूठे की पूजा करी जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो तो इन सब प्लेसेस के अलावा आप गौमुख टेम्पल, शंकर मठ, ट्रैवर्स टैंक और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अपनी ट्रिप में कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माउंट आबू घूमने आने का बेस्ट टाइम क्या रहता है। तो वैसे तो साल भर ही यहाँ लोग घूमने आते रहते हैं,
पर जो बेस्ट टाइम यहाँ आने का माना जाता है वो है मानसून से विंटर सीजन, यानी कि जुलाई से फरवरी के बीच में आप यहाँ कभी भी घूमने आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको माउंट आबू का कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो यहाँ घूमने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम काफ़ी होता है। आप इतने टाइम में यहाँ के सभी प्लेसेस को आराम से कवर करके अपने अपने घरों के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी इस पूरी माउंट आबू ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। तो अगर आप 2 डेज 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन के बजट में आराम से आप यहाँ घूम लेंगे। वहीं अगर आप 3 डेज 2 नाइट की ट्रिप प्लान करते हैं तो आप 4 से 5000 रुपये पर पर्सन के बजट में यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने आपके केवल माउंट आबू में होने वाले खर्चे को ही शामिल किया है। आपके शहर से माउंट आबू आने के खर्चे को आप इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपकी माउंट आबू ट्रिप से जुड़े सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।